नमस्कार, वीएम टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शीशे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के जो विधायक हैं वो सांसद हो चुके हैं, तो उनकी जो सीटें अब रिक्त है तो उनके लिए अब चुनाव होना है। आपको बता दें, आज हमारे साथ फूलपुर से उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं सपा से मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको अगर इनका हम परिचय बता दें तो ये 2 बार सोरांव से और 1 बार प्रतापपुर से विधायक भी रह चुके हैं और 2022 में ये प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो इनकी जो राजनीति में पकड़ है वो काफी मजबूत है। तो आइए इनसे हम बातचीत करेंगे कि वो चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और उनके क्या मुद्दे रहेंगे अगर वो उपचुनाव जीतते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है जो पीडीए का नारा रहा है लोकसभा चुनाव में, वो क्या उपचुनाव में काम करेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा दिया था, इसमें पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और जो मनोवादी विचार के लोग नहीं हैं, सम लोग, वो भी हमारे इस पीडीए में आते हैं। और उसी हिसाब से हमारा चुनाव जो है लोकसभा भी लड़ा गया था और ये उपचुनाव भी लड़ा जाएगा। सर, पिछले 2 बार से जो है वो सपा जीत नहीं पाई और जो सांसद है वो बीजेपी के भी बन गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि सपा उपचुनाव में जीत पाएगी? ये उपचुनाव फूलपुर का हो रहा है और फूलपुर में हम लोगों ने विधानसभा फूलपुर में हम लोगों ने 18,000 वोट से जो प्रत्याशी थे भाजपा को उनको हराया था। और ये प्योरली यह समाजवादी पार्टी की सीट है जी। और हमेशा ये पार्टी जीती है। उस चुनाव में भी अभी हमारे प्रत्याशी लड़े थे और हम लोग सांसद भी बनाए थे उस चुनाव में। इसलिए इसमें हार का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। कोई भी लड़ेगा, कोई भी प्रत्याशी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसको भेजेंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करके उसको जिताने का काम करेंगे। तो सर, ये बताइए कि आज आप फूलपुर में किस तरह की समस्याएं देखते हैं? देखिए, मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ। हमारा ब्लॉक, तहसील, थाना सब फूलपुर है और हम फूलपुर बचपन से ही पढ़े हैं, लिखे हैं। यहाँ बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कि एक तो सबसे 1971-72 में एक राजकीय इंटर कॉलेज खुला था, जिसकी हालत आज आप देखिए तो शायद गिरा पड़ा बिल्डिंग आप कभी तहसील के सामने देखती होंगे। उसके बाद फिर आज तक कोई राजकीय विद्यालय नहीं खुला। हमारा प्रयास होगा कि राजकीय विद्यालय यहाँ, डिग्री कॉलेज और भी टेक्निकल है, पॉलिटिकल का नाम इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ पर खुले और बच्चे यहाँ से पूरा लाभ उठाएं। सबसे बड़ा हमारा शिक्षा में हमारा योगदान रहेगा। हम जहाँ भी रहे, सोराम भी थे, वहाँ भी हमने काफ़ी डिग्री कॉलेज, हमने पहले डिग्री कॉलेज खोला था, जिसके बाद आज 50 डिग्री कॉलेज खुल गए हैं। वही प्रयास हमारा शिक्षा क्षेत्र में होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर पानी का जमाव बहुत होता है। लोगों की बरसात में घर डूबने लगता है, नाली गंदगी होती है, उसकी सफाई करवाना, उसमें नाली बनवा कर उस पानी को एक किनारे तक ले जाना, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अभी आप कहीं भी तहसील में जाइए, आप बिजली घर में जाइए, कहीं भी जाइए, उसको प्रयास करेंगे कि वो भ्रष्टाचार कम हो। अपने मेहनत से, अपने द्वारा लिख कर पढ़ करके सरकार को बताने का काम करेंगे, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो। सर, ये बताइए कि फूलपुर उपचुनाव के लिए सपा से कई सारे कैंडिडेट हैं और टिकट जो है वो एक को ही मिलेगा। आपको नहीं लगता कि हाँ गुटबाजी होगी? हमारे यहाँ गुटबाजी है ही नहीं। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है कि अपने नेता से अपना टिकट की बात करें और हर नेता का हर कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिन अनाउंस कर देंगे, सारे कार्यकर्ता बैठ करके और उनके बात को पालन करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ज़िंदगी में, जब से मैंने राजनीति 30-35 साल हो गया, हमने मानवर काशीराम को नेता माना था। 2006 में उनके देहांत के बाद फिर अब दूसरा कोई नेता हमारा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। और अपना नेता के सही गलत, अच्छा बुरा जो भी फैसला होता है हम लोग उसको मानते हैं। और जो भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी लोकसभा में किया है, बहुत से लोग मांग रहे थे, लेकिन जिसको किया हम लोगों ने उसको जिताने का काम किया और अपने फूलपुर विधानसभा से 18 वोट से जिता के भेजा। और हम लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब बहुत ही अनुशासित हैं और मांगने का अधिकार हर कार्यकर्ता का है, मांगता भी है। और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस व्यक्ति का नाम लिस्ट में आउट कर देंगे, हम लोग सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो सर, ऐसा कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है उसमें सरकार का दखल होता है, तो कैसे सपा जीत पाएगी?
देखिए, सरकार में दखल होता है और उसके दखल पुलिस में होता है, जी अब जो हमारे कर्मचारी हैं उसमें होता जी। है, लेकिन जनता पर नहीं होता है। जनता तो उसी के सपोर्ट करती है जिसको वो चाहती है। जी और जब जनता किसी के साथ, किसी भी दल में, किसी भी पार्टी में, किसी भी नेता के साथ हो जाता है, तो चाहे जितना शासन सत्ता हो, अभी शासन सत्ता ही थी जिसमें हम लोग चुनाव में जीते थे, संसद चुनाव, तो शासन सत्ता में ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत शासन सत्ता के लाभ लोग उठा लेते हैं, लेकिन जनता अगर आपके साथ है तो उसमें आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, अगर आपको मौका मिलता है जनता के बीच में आने का, तो सबसे पहला आपका क्या मुद्दे रहेंगे? आप जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जाएंगे? जनता के बीच में ये पूरे दुनिया माया हो चुका है, बेरोजगारी जी महंगाई और बेरोजगारी जी और भ्रष्टाचार, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जी जो, और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को जेल में बंद कर देना। हम दो मुख्यमंत्री जेल के अंदर पड़े हैं, तो इस तरीके की घटना जो है लोग सब उब चुके हैं। और महंगाई तो इस कदर है कि आप देखते होंगे 100 रुपया टमाटर बिक रहा है, जो 5 रुपया 10 रुपया बिकता था, 20 रुपया बिकता था। ऐसे हर चीज़ महंगाई से लोग बहुत त्रस्त हैं। और बेरोजगारी है कि एक वांट अभी चपरासी निकल जाए तो हमें 5,000 10,000 आदमी आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, आप किसी भी थाना तहसील चले जाइए, बिना पैसा दिए हुए आप काम नहीं कर सकते। तो उसको उनके नेता लोग खुद भी मानते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तो इन सबको दूर करने का प्रयास, यही हम उस मुद्दा लेके उनके पास जाएंगे। और यही मुद्दा लेके अभी हम लोग लोकसभा में भी गए थे। लेकिन बीजेपी ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। ये तो आप स्वयं, आप तो पत्रकार हैं, आप खुद जाके देख लीजिए भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं हुआ। आप अभी झूठ मूठ चले जाइए थाने में और एक झूठ मूठ कहिए कि हाँ हमारा मोबाइल गायब हो गया, जरा सा FIR करिए, देखिए आपका FIR दर्ज होता नहीं होता, आप पता करके फिर आप बताइए। और योगी सरकार ये दावा करती है कि हाँ गुंडा राज खत्म हो गया है। ये गुंडा राज तो कुछ मानिए, ये गुंडा राज तो ये मान सकते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई है और गुंडा राज है, लेकिन यह है कि जहाँ बाहर हर शासन में गुंडा राज खत्म हुआ है। हर शासन में लोगों ने गुंडों कोई गुंडों को इलाज नहीं करता, अब गुंडे को हर शासन में खत्म होता है। अब ये कि इन्होंने थोड़ा सा प्रोपगंडा ज्यादा करके दिखा दिया कि हमने कर दिया, बुलडोजर चला दिया, मकान गिरा दिया, घर गया, इससे और उसमें जैसे कहते हैं ना गेहूं के साथ घूम में पुसा जाता है, उसमें बहुत शरीफ आदमी का भी नुकसान हुआ है। इसी यही वजह रही कि आज अयोध्या में आप देखिए, जहाँ इतना बड़ा मंदिर बना है, इतना बड़ा काम किया, और वहाँ पर भी जो है चुनाव हार गए हैं। तो ऐसे बहुत से है, कहने को कुछ भी कहे, लेकिन ऐसी बात नहीं। सपा जो है वो PDA पे ज्यादा फोकस करती है, तो आप बताइए कि जो मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी जी है वो अपने आप को कैसे फिट मानते हैं इसमें? तो भाई PDA को तो हम 100% मानते हैं जी। PDA में भी PDA में हूँ भाई। PDA का मतलब है पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक। हमारा अल्पसंख्यक समाज है जिसको कोई नहीं पूछता है, आज PDA पूछ रही है उसको लेके अपने पार्टी में। तो आज हम लोग जो है पूरी तरीके से अल्पसंख्यक जुड़ा हुआ है, उसका नाम समाजवादी पार्टी में पहले से भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा, आज और ज़्यादा जुड़ गया है। तो हम लोग तो न्याय यहीं मिलता है, इसलिए जो है PDA बना है। और माननीय अखिलेश यादव जी इसको पूरी तरीके से इसको लागू भी कर रहे हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव किस तरीके से उन्होंने बांटा टिकट, और वैसे टिकट इसमें भी दे रहे हैं। तो PDA पूरी तरह से कामयाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, अगर फूलपुर की जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहला काम आप फूलपुर की जनता के लिए क्या करेंगे? आपको बताया, पहले ही बताया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कोशिश करेंगे। यहाँ पे शिक्षक से बहुत पीछे है। हमारे यहाँ पढ़ते थे गोमती कॉलेज, इंटर कॉलेज है। आज 30 साल पहले 35 साल पढ़ते थे हम, 2006 से 12 तक 7 साल पढ़े हैं, लेकिन जैसे हमने देखा उससे भी नीचे स्तर पे आ गया। और उसके अलावा कोई भी आज यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं खुला, न कोई इंटर कॉलेज खुला। 1971 में इंदिरा गांधी जी, BP सिंह थे, उन्होंने एक इंटर कॉलेज खोला था, लेकिन उसकी दशा तो बद से बदतर हो चुकी है। तो हम यही पहले शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि यहाँ जो लोगों की सड़कें, जो नालियाँ, जो पानी जब जा रही हैं उसके क्षेत्र में। अच्छा ये बताइए कि हाँ आपको नहीं, आपकी बसपा भी जो है वो उपचुनाव लड़ रही है, आपको नहीं लगता कि बसपा त्रिकोणीय मुकाबला बना देगी? बसपा इसके पहले भी चुनाव लड़ी है, आपने देखा होगा कितना वोट मिला। 2014 में भी लड़ी है, 2017 में भी लड़ी है, 2019 में लड़ी है, 2022 में लड़ी है। अब बसपा ने अपना लोकप्रियता खो दिया है, और उन्हीं के जो मूल वोटर थे वो भी अब भाग रहे हैं, कई जगह भाग चुके हैं। तो जब लड़ने को तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन
उनका आधार इस वक्त बहुत कम है। हम बसपा में हम 25 साल रहे हैं जी। और हम 3 बार बसपा से विधायक बने हैं। अभी मायावती जी ने जो अपना उत्तराधिकारी है वो आकाश आनंद को भी बना दिया, तो कोई नई रणनीति लेके वो आएंगे, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? चाहे जिसको बनावे, लेकिन पूरी बागडोर तो मायावती जी के हाथ में है। जी। बहन मायावती जी ने पूरी बागडोर अपने हाथ में ले रखा। अभी देखिए कुछ उन्होंने बोल दिया पीडीए के बारे में, तो उनको पार्टी से निकाल दिया था, हटा दिया था, फिर पार्टी में ले लिया है। ये उनका अंदरूनी मामला। जिस पार्टी में हम लोग हैं नहीं, उस पार्टी में क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो सर लास्ट में आप यही बता दीजिए कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से अपील करना चाहेंगे, या जो समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को लेकर आगे बढ़ रही है और हर समाज को पूरा सम्मान देने का काम करते हैं। और हमने कई नेताओं के साथ हम रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो सम्मान कार्यकर्ताओं करते हैं या पब्लिक करते हैं, वो शायद किसी के अंदर हमने अभी तक नहीं देखा है। और हम यही सोचते हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बने, और जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं इसमें कोई दो नहीं, आने वाले समय में नंबर 1 की पार्टी बनेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी हमारे साथ वरिष्ठ नेता मुस्तफा सिद्दीकी जी थे, उनसे हमने बातचीत की फूलपुर उपचुनाव को लेकर। तो उन्होंने बताया कि अगर वो जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा उनका शिक्षा पे रहेगा, क्योंकि फूलपुर में जो शिक्षा की बहुत कमी है। उसके बाद यहाँ की जो रोडें हैं, यहाँ पे सड़क पे जो पानी भर जाते हैं, उस पर वो काम करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, वो तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसको चुनती है, कौन बनता है यहाँ का विधायक, फूलपुर का विधायक कौन बनता है। तो चलिए ये तो वक्त बताएगा। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुशील वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।